खबर जयपुर से है। कांग्रेस के सीनियर पार्षद हाजी उमर दराज ने कांग्रेस का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। हाजी उमर दराज ने आदर्श नगर विधानसभा के विधायक रफीक खान पर कई आरोप लगाए। आइए आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट मिला है और बहुत ही जल्दी मिला है। तो क्या योजना लेके आप चुनाव में उतरेंगे और किस तरह से प्रचार करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा केजरीवाल जी का कि उन्होंने मुझे किसी लायक समझा और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बात को भलीभांति जानती है कि अगर हमें भ्रष्टाचार से बचना है, मूलभूत सुविधाएं चाहिए और कोई मेहनती वर्कर चाहिए तो आम आदमी पार्टी में होता है। और मैंने आम आदमी पार्टी को इसलिए ज्वाइन की है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हमारे विधायक रफीक खान का तो ये कहना है कि मैं सिर्फ उन लोगों को जानता हूँ जो 2-3 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं। मैं 20 साल पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं जानता था। उनकी अधर्मी से हम पीड़ित थे और हमने कई दफ़े कांग्रेस को लिख के भी दे दिया था कि साहब ये बाहुबली बनना चाहते हैं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में। इन्हें कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं, इनको गुलामों की ज़रूरत है। गुलामी हमें हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं है। अगर गुलामी पसंद होती तो हम अंग्रेज़ों को क्यों भगाते हैं यहाँ से? अंग्रेज़ों को भगाने का मकसद यही था कि उनसे हमने आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया। इसी तरीके से रफीक खान साहब की जो अधर्मी और अशोक परनामी की जो अधर्मियाँ यहाँ चलती थी, उनको भगाने के लिए जनता को उनके किए काम हम बताएंगे कि उन्होंने आज तक जनता का किस तरीके से शोषण किया है और जनता की वोट हासिल कर के और जनता को नेगलेक्ट करना, जनता के विकास के काम नहीं करना, ये चीज़ों का जवाब आम आदमी पार्टी उनको देगी। और आम आदमी पार्टी ने, आप दिल्ली में देख लो किस तरीके से विकास कर रही है, आप पंजाब में देख लो पूरी सरकार है, वहाँ किस तरीके से विकास हो रहा है। इसी तरीके से आप गुजरात के अंदर अभी हमारा खाते खुले हैं और अब जयपुर राजस्थान में भी हम लोग इसका आगाज़ हम लोगों ने कर दिया है। और जो विकास दिल्ली और पंजाब में कराए जा रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जो जनता को चाहिए, सबसे पहली बात तो ये कि एजुकेशंस के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। और एजुकेशंस आप भी देखिए कि किसी वक्त दिल्ली और पंजाब में ये होता था कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते थे। आज वहाँ सरकारी स्कूलों के अंदर ऐसी एजुकेशन है कि लोग प्राइवेट स्कूलों को भूल गए और प्राइवेट संस्थाएं इन बातों को देख रही हैं कि हमारे स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं। आज सरकारी स्कूल, कोई वक्त था कि सरकारी स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए आसानी से एडमिशन मिल जाया करता था। आज देखिए कि प्राइवेट स्कूलों में वहाँ आसानी से एडमिशन मिलता है, मगर सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन लेने में काफ़ी लंबी कतार में लगना पड़ता है। इसी तरीके से राजस्थान में भी हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। हेल्थ में देख लीजिए आप, हेल्थ के मामले में मोहल्ला क्लिनिक बनी हुई हैं, सैटेलाइट हॉस्पिटल बने हुए हैं, डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं। हेल्थ में भी किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ में भी केजरीवाल जी ने जो है वो बिल्कुल मुफ्त इलाज कर रखा है। आप देखिए ATM की तरह वहाँ पर्ची बनाता है डॉक्टर और मशीन में डालो, वहाँ लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ मशीन में डालो और दवाइयाँ, जैसे ATM से पैसे निकलते हैं इस तरीके से दवाइयाँ निकल करके आती हैं। कई मूलभूत सुविधा आप देखिए, बिजली के बिल है बिल्कुल फ्री है, नल बिल्कुल फ्री है। तो जनता के काम के विकास जो आदमी करेगा, जो हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार खत्म करेगा, जनता आज के दौर में उसी को चुनेगी। और मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं भी पिछली बार 4 बार से पार्षद हूँ और जहाँ जहाँ मैं पार्षद रहा हूँ वहाँ मैंने विकास किए हैं। 4 बार मेरे अलग अलग वार्ड रहे हैं। लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे 4 दफ़े जिताया। और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता के ऊपर कि अगर जनता को आदर्श नगर से भ्रष्टाचार मिटाना है और धर्मी मिटानी है, किसी की गुलामी नहीं करनी है, तो आम आदमी पार्टी को और उमर दराज को वोट देकर के वो जिताएंगे। और अगर उनको ऐसी लोग चाहिए जो गलत इस्तेमाल करते हों, धर्म के नाम पे लड़ते हों, जातियों के नाम पे लड़ते हों, तो जनता उनको चाहिए। मैं तो जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ, केजरीवाल जी की एक ऐसी पार्टी है कि ना दीन धर्म ना कोई मज़हब, वहाँ सबसे बड़ा मज़हब है इंसानियत। इंसानियत के नाम पे वोट मांग के
विकास के नाम पे वोट मांगते हैं, धर्म और जाति के नाम पे वोट नहीं मांगते। इसलिए जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप धर्म जात पात नाम के ऊपर वोट न दें, आप इंसानियत को वोट दें, विकास को वोट दें और केजरीवाल जी को मजबूत करें। विधायक रफीक खान का आरोप लगता रहा है कि वो मानवीय क्षेत्र में विकास नहीं करके चांदोली क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास किया है, तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, इल्ज़ाम नहीं लगता, हकीकत है। आप जाइए, प्रेस वाले हैं, आप पूरा जयपुर घूमते हैं, पूरा राजस्थान देखते हैं, आप जाइए ना, देखिए हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को पारसी का, कि नीचे उनका विकास करने का एक ही मकसद था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर हैं और उनके बहुत बड़े काम है ज़मीनें, भूमाफिया के तौर पे कहलाते हैं। उन्होंने अपनी ज़मीनों को बेचने के लिए और अपनी ज़मीनों के भाव बढ़ाने के लिए उस जगह सड़क, नाली, बिजली, पानी की लाइनें डला करके और अपनी ज़मीन को उन्होंने उपजाऊ किया है एक तरह से, कि जहाँ ज़मीन का भाव 2000-3000 रुपये गज था, 1500 रुपये गज था, वहाँ 15-15, 20-20 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये का भाव हो गया। तो बिजनेसमैन आदमी, उन्होंने अपने बिजनेस को डेवलपमेंट किया है, कोई जनता का विकास नहीं किया उन्होंने। इसलिए अगर उनको जनता का विकास करना था तो आप आ जाओ ना, आदर्श नगर आ जाओ, MD रोड आ जाओ, आज़ाद नगर आ जाओ, ईदगाह आ जाओ, आमगढ़ कच्ची बस्ती आ जाओ, और ख़ास तौर से जहाँ उनका वोटिंग क्षेत्र है, चौकड़ी तोपखाना उधरी, आप देखिए ना, जहाँ तख्ती उनके नाम की लगी है, तख्ती विधायक के रूप में जाने जाते हैं वहाँ से, जहाँ उनकी तख्ती लगी है उसी के नीचे खड्डे पड़े, जहाँ उनकी तख्ती लगी है उसी के नीचे कचरे पड़े। मुझे बताइए, आप कौन सा विकास कर दिया उन लोगों ने इन इलाकों में, जिन इलाकों को मैंने आपको नाम बताएं। मूलभूत सुविधा तो इन लोगों को चाहिए जहाँ लोग रहते हैं बस्ती में। जहाँ आप उस जगह करोगे विकास जहाँ आपकी ज़मीन है, तो जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ावा दिया है, जनता का कोई काम नहीं।